गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 करेंगे। आज की डेट है 14 जनवरी। आज की वर्कशीट में हमारे क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें करना है जो आपका चैप्टर 4 चल रहा है आपकी बुक का जलवायु, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। ठीक है, कहाँ पर भारत के किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ये सब अब हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है मानसून एकता का परिचायक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। यहाँ इसमें डिटेल में यहाँ से बताया गया, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इसे ध्यान से समझना है और पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर दो मैप दिए गए हैं। ये मैप किस किस तरह के, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला जो मैप है हमारे ये वाला, इसमें बताया गया है कि भारत में मौसमी जो वर्षा होती है उसका वितरण, यानी जून से सितंबर तक किन किन क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। जैसे कि ये जो डार्क वाला है, बिल्कुल डार्क ब्लू वाला, ये यहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हो, एक तो ये वाला, जितने भी डार्क वाले क्षेत्र हैं ये वाले, यहाँ जो जून से लेके और सितंबर तक का जो महीना होता है जो हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा इन वाले क्षेत्रों में होती है। उससे कम इस वाले कलर का जो दिया हुआ है इसी तरीके से। और ये दिया हुआ है वार्षिक वर्षा का। ठीक है, पूरे साल में किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, जैसे क्या जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, इसका मतलब है जो ये वाले क्षेत्र हैं डार्क ब्लू वाले, ये वाले, यहाँ पर पूरे साल में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा होती है। ये कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। ठीक है, इन दो मैप का ये महत्व है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर हमें करना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी तट के भागों मतलब जिस तरीके से ये मान लो भारत का नक्शा है इस तरीके से, तो ये वाला कौन सा है, ये पश्चिमी तट है, ये वाला मैंने आपको बताया था। तो पश्चिमी तट के ये जो भाग हैं यहाँ पर, और जो उत्तर पूर्वी भारत है ये वाला, ठीक है, जहाँ मेघालय, असम और नागालैंड ये सब जो वो हैं राज्य पड़ते हैं, वहाँ पर इन दो क्षेत्रों में और यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, जैसे क्या ये वाला भारत का ये, यहाँ पे जो ये राजस्थान है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ इससे जो सटे हुए ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इस वाले एरिया में बहुत कम, यानी 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। जो लेह लद्दाख है वहाँ पर जो है वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। जो इनको छोड़कर जो बाकी देश के हिस्से रह गए वहाँ पर जो मीडियम वर्षा होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ठीक है, पूछा जाए हिमपात भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है, तो केवल जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ही हिमपात देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मान लो इस साल, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस साल बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, मानसूनी वर्षा, अगले साल बहुत कम वर्षा हुई, हो सकता है उससे अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हो जाए। यानी हर वर्ष में जो है वर्षा इक्वल नहीं होती, कभी ज़्यादा हो जाएगी किसी साल बहुत कम हो जाएगी, किसी साल सूखा पड़ जाएगा, किसी साल बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो है भारत में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो मानसून की प्रकृति ही ऐसी है। इसका हम इससे पिछली वर्कशीट में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। वर्षा की विषमता निम्न क्षेत्रों वाले भाग जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। जो विषमता है कहाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान में किसी साल बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, किसी साल नॉर्मल वर्षा हो जाएगी। गुजरात के भी कुछ भाग ऐसे ही हैं, और पश्चिमी घाट जो है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, उन पे जैसे क्या मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरीके से ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, यहाँ एक जो है पर्वत श्रृंखला है, ये इस साइड वाले जो क्षेत्र हैं इन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, इस पर्वत श्रृंखला के इस साइड वाले। ठीक है, यहाँ पर भी जो वर्षा में बहुत ज़्यादा विषमता पाई जाती है। उसके बाद अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। उसके बाद आगे दिया गया है मानसून एकता का परिचायक। किस तरीके से एकता का परिचायक है देखते हैं। हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है।
इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना और अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो भारत है प्रायद्वीपीय मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो है, यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी पड़ती है इन क्षेत्रों में, ना अधिक सर्दी पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि समुद्र है। ठीक है, इसके तीनों तरफ, तो समुद्र ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, उसका जो तापमान है लगभग एक समान रहता है। तो समुद्र से जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से एक समान तापमान की आती हैं हमेशा, इसीलिए यहाँ का जो तापमान है वो बिल्कुल ना तो सर्दी रहती है ना अधिक गर्मी रहती है पूरे साल। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत अधिक है। तो इसी वजह से जो भारतीय प्रायद्वीप है उस पर मानसून की एकता का प्रभाव जो है बहुत अधिक होता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। ठीक है, यानी मानसून है, मानसून की पवनें हैं और किस तरीके से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं, तो उसका हम यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि जो है पूरे भारत देश में चाहे कहीं से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब लोग क्या करते हैं? मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, यानी सबका एक सा ही वो है, सबको मानसून की ज़रूरत है। ठीक है, और जो मानसूनी पवनें होती हैं ये जो हमारे भारत देश में, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो जब मानसून आता है, जब बारिश आती है तो कृषि की प्रक्रिया को तेजी लाती हैं। और जो फेस्टिवल हैं वो मानसून को लेकर भी पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो एक सूत्र में बांधती हैं। ठीक है, मानसून जिनकी वजह से। तो हमारी आज की वर्कशीट थी, मैंने आपको पहले समझा ही दिया था, इसके क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को हम एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मतलब कम वर्षा वाले भाग कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, एक हरियाणा पंजाब के भाग हो गए जो इसी पश्चिमी राजस्थान से मिलते हुए हैं, लेह लद्दाख हो गया। ठीक है, इन सब में क्या होती है? कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? तो कहाँ होता है? हिमालय के क्षेत्रों में। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, भारत में हिमालय के क्षेत्रों में हिमपात कम होता है, हिमपात होता है। ठीक है, कहाँ पर? हिमालय के क्षेत्रों में भारत में हिमपात होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून को एकता का परिचायक क्यों माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम करेंगे। इसका उत्तर कुछ इस तरीके से लिखना है, भारत में मानसून को एकता का परिचायक माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। संपूर्ण भारतीय भूभाग, उसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार, उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, इन सब के क्या है? मानसून की जो पवनें होती हैं, मानसून का जो आगमन होता है वो इन सबको अपने मतलब बांध के रखता है। ठीक है, मानसून के अकॉर्डिंग ही तय होती हैं बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। विशाल क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद मानसून संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधता है। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया है यहाँ पर सही और गलत को हमें चिन्हित करना है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इसे हमें बताना है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत में वर्षा किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो क्या है हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर गलत है। उसके बाद एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी जिसमें हमने अपने 5 क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।